नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से हमने इस आरपीएफ कांस्टेबल का बहुत सारा सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 का जीके जीएस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेल 2018 डैश में खेला गया था। जो एशियाई खेल खेला गया था वह इंडोनेशिया में खेला गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम वर्धमान था। एवं इसके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और एवं माता का नाम त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, 1986 में बने कानून COPRA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं? तो जो निर्धारित करता है वह करता है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं को ऑकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वह पीर की रानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो वह अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो जो होती है वह अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो जो लिखा है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो जो है मोजावे रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन जो राय थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ अनुच्छेद 51 के ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो जो NSO है वह इसका ऑप्शन नीचे कट गया, 2 ऑप्शन से। इसका ऐसा जगह ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि NSSO का जो स्थापना किया गया था वह 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तो जो इसका आदर्श वाक्य है वह तेज उच्च मजबूत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वह हाइड्रोमीटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिटिका झील डैश से जुड़ी हुई है। जो टिटिका झील जुड़ी है वह बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई डैश है। तो जो आयाम की इकाई है वह मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हर्ट्ज इकाई है किसकी एसआई यूनिट है, ये आवृत्ति की एसआई यूनिट है, आवृत्ति की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है। तो जो भाला फेंक से जुड़ा है वह है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है ओलंपिक 2020 जो कि 2020 में था, जो खेला गया था 2021 में, इसने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि 87.58 मीटर भाला फेंका था। अगला प्रश्न है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो विकिरण को मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डायस कहा जाता है। तो जो कहा जाता है वो अगस्त ऑफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो जिसका लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है वह सिंगीत छम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। तो जो बनती है अलिजिनम यानी वर्णहीनता आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वह 1935 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। तो बर्फ का अनुभव जो किया जाता है वह उत्तराखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका किया जाता है उपकरण का ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वज किसने लिया। तो जो लिया था वह पीवी सिंधु ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है। जो संबंधित है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें जो आर्टिकल दिया गया नागरिकता का वो 5 से 11 तक दिया गया अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। जो रेलवे और परिवहन मंत्री थे वह थे आफस अली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी महासभा में भाग लिया। तो जो भाग लिया था वह 1893 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो जो आयोजित किए गए थे वह म्यूनिख में किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या है। तो टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो असम में जो स्थित है वह मानस नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ, ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। जो करती है वह सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा उत्पादक दूसरे स्थान पर जो देश है वह है चीन, यानी बॉक्साइट के उत्पादक में सबसे बड़ा दूसरा देश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बेल्टाइक सेल कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है वो गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा जो देश है वह ब्राजील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो सांची स्तूप स्थित है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की जो एक सहायक नदी है वह है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह यमुना है। कौन है? यमुना। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि फिल्म कोलेंट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? तो जो इसका आधुनिक नाम है निडारिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निडारिया जिसको कहते हैं जेली फिश। अगला प्रश्न है कि उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एमआरपी का जो पूरा नाम है वो अधिकतम खुदरा मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोहन बोपन्ना से के साथ डैश जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वह है टेनिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी? तो संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वह थी 389। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 में भारत की विकास दर डैश थी? तो जो विकास दर थी वह 17.64% थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक थे वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि डांडी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो जिसका वायसराय था लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो निवारण आयोग है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? जो की गई थी संवैधानिक सभा की जो स्थापना की गई थी वह 1946 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना शब्द का अर्थ डैश? तो जो प्रस्तावना शब्द का अर्थ है वह है संविधान का परिचय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इल्वर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो जो वायसराय था वह लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा इसमें गलती दिया गया है, यानी चीनी यात्री पूछा कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत के दौरे पे आया था, ये होना चाहिए थे। जो आया था चीनी यात्री हमसन वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट नंबर 9 का GK/GS का सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। तो हम लोग इसका मैथ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।